देखो हेडिंग था, बाद में बता लेना एक साथ ही अब ना। तो 11 में चल, 11 में तो खत्म हो गया तुम्हारा, पीक लोग इधर है, 12 में चल रहा है। देखो रुद्रोस प्रक्रम में कृत कार्य, दरअसल हमारे अलग अलग प्रक्रमों में कार्य चल रहे हैं, तो समतावी प्रक्रम वाला तो कल निकाल दिया था, रुद्रोस प्रक्रम वाला है। अब सुन लो इधर, रुद्रोस प्रक्रम में कृत कार्य, अब देखो वो क्या है। रुद्रोस प्रक्रम की समीकरण पी बी बराबर पी बी की घात गामा बराबर के होता है, ये 1 1 2 2 इसके बराबर हो जाएंगे। अब हम कहेंगे कि ऊष्मा गति की प्रक्रम में कृत कार्य है, और वो W बराबर B1 B2 P इंटू डी बी ये फॉर्मूला होता है, हमने पहले निकाल रखा है ये। अब बात आती P बराबर, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो हम कहेंगे समीकरण 1 से P बराबर जो है वो K अपॉन B की घात गामा हो जाएगा, ठीक है ना। तब W बराबर जो मान जाएगा हमारा वो आ जाएगा K की घात, ये K अपॉन B की घात गामा डी बी और B1 और ये B2, K और B1 B2 और B की घात गामा माइनस के ऊपर चला जाएगी और डी बी। इसमें जो है हम इसका समाकलन करेंगे। समाकलन करने का नियम ये है कि जो भी ये घात होती है उसमें एक जुड़ जाता है और वही सब चीज़ नीचे आ जाती है, और यहाँ लिमिट लग जाती है B1 और ये B2। अब K बाहर आ जाता है और ये सभी हम बाहर ले लेंगे, माइनस गामा प्लस 1। यहाँ ऊपर वाली लिमिट माइनस नीचे वाली लिमिट अभी खोलते हैं, लेकिन पहले से नीचे ले आओ। अब जब नीचे, चलो ऐसे रहने दो, ऐसे खोल देते हैं। जब ना थोड़ा सा सीधा करके लिख दो, 1 माइनस गामा लिख देते हैं, प्लस वाला पहले माइनस, और जी B1 B2 बाद में है। अब ऊपर वाली लिमिट माइनस नीचे वाली लिमिट, किसे भी सीधा करके लिख दो, 1 माइनस गामा, ऊपर वाली लिमिट हो जाएगी B2 1 माइनस गामा माइनस B1 और 1 माइनस गामा, ये हो गया। अब इसमें इसके अंदर गुणा कर देंगे, जब गुणा कर देंगे तो 1 अपॉन 1 माइनस गामा, इसके अंदर गुणा करेंगे K B2 1 माइनस गामा माइनस K B1 1 माइनस गामा, यहाँ चल रहा है भी ये W का मान। अब K है, ये K बराबर ये भी है, K बराबर ये भी है, दोनों मान लगा देंगे, 2 वाले की जगह 2 वाला मान लगा देंगे, 1 वाले की जगह 1 वाला मान लगा देंगे। तो हम कहेंगे यहाँ से समीकरण 2 से W बराबर 1 अपॉन 1 माइनस गामा, आ गया। एक जगह 2 वाला मान लगा देंगे तो यहाँ आ जाएगा P2 और B2 की घात गामा, और एक ही हमारे पास चला है B2 और जी 1 माइनस गामा, माइनस यहाँ आ जाएगा P1 B1 की घात गामा और B1 1 माइनस गामा, 1 अपॉन 1 माइनस गामा। अब यहाँ P2 और B2 और यहाँ जाएगा गामा प्लस, ये आधार समान होते हैं ना तो घातें सब जुड़ जाती हैं, 1 माइनस गामा माइनस P1 B1 और एक ही जगह जाएगा गामा प्लस 1 माइनस गामा, 1 अपॉन 1 माइनस गामा, इस गामा से तो गामा कैंसिल हो जाएगा, P2 B2 माइनस P1 B1, क्योंकि ये भी कट जाएगा। ये रुद्रोस प्रक्रम में कृत कार्य आता है इतना। अब हम कहेंगे आदर्श गैस समीकरण से, आदर्श गैस समीकरण से, और आदर्श गैस समीकरण होती है PV बराबर RT। तो जी हम इसे लिखने वाले हैं, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 3,
और यहाँ आ जाएगा P1 B1 बराबर R1 T1, सॉरी R1 तो चेंज होगा, नियतांक चेंज नहीं होता है, हो जाएगा। और P2 B2 बराबर R और T2, ये दोनों मान उठा के समीकरण नंबर बना देंगे। समीकरण नंबर 3 से 1/1 माइनस गामा, और यहाँ आ जाएगा RT2 और यहाँ आ जाएगा RT1। R इसमें से कॉमन ले लेंगे तो R/1 माइनस गामा, और यहाँ आ जाएगा T2 माइनस T1। ये रुद्रोष्ट क्रम में कृत कार्य होता है। तो इतना सारा ये कार्य में है। कल समतापी वाला आया था, अब रुद्रोष्ट वाला है। ऊष्मा का एक भाग, ये तुमने लिखा था ना, इस नियम के अनुसार वहाँ से कॉमा इन्वर्टर कॉमा लगा देना। इस नियम के अनुसार किसी ऊष्मागतिकी निकाय को दी गई ऊष्मा निम्नलिखित देखा था, निम्नलिखित दो भागों में ना, अच्छा दो रूपों में व्यय होती है। ऊष्मा का एक भाग निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में व्यय हो जाता है, वृद्धि करने में व्यय हो जाता है। तथा दूसरा भाग निकाय द्वारा कृत कार्य में व्यय होता है, निकाय द्वारा कृत कार्य, निकाय द्वारा कृत कार्य में व्यय होता है, निकाय द्वारा कृत कार्य में व्यय होता है। नई लाइन से लेंगे, इन्वर्टर को बंद कर देंगे, नई लाइन से। माना किसी निकाय को दी गई ऊष्मा Q है, Q है, और इस निकाय को दी गई ऊष्मा Q है, और निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, और निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, और निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि डेल्टा U, और निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि डेल्टा U तथा कृत कार्य W है, तथा कृत कार्य W है। तब ऊष्मागति के प्रथम नियम से, तो ऊष्मागति के प्रथम नियम से कहा देंगे, उतार लो सभी। केमिस्ट्री में चैप्टर का नाम ना है, ये रिपीट चल रहा है सब याद है। दरअसल उसमें जो है वो केमिस्ट्री में केमिकल अभिक्रियाएं हैं, इसमें आर्टिकल वगैरह हैं, इसमें हम भौतिक वातावरण पढ़ रहे हैं। दोनों में सीक्वेंस अलग अलग है। एक चैप्टर कॉमन आएगा इसमें बिल्कुल सेम, इससे अगला चैप्टर होगा 19वां, वो चैप्टर नंबर 5 होगा तुम्हारा केमिस्ट्री का।
नीचे लिखेंगे हेडिंग विभिन्न ऊष्मागतिकी प्रक्रमों के लिए विभिन्न हेडिंग है विभिन्न ऊष्मागतिकी प्रक्रमों के लिए ऊष्मागतिकी प्रक्रमों के लिए ऊष्मागति का प्रथम नियम गतिकी का प्रथम नियम विभिन्न ऊष्मागतिकी प्रक्रमों के लिए ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम देखो इधर अब अरे इधर देख लो जरा। सबसे पहले हमारे पास प्रक्रम आता है समतापी प्रक्रम। अब देखो समतापी प्रक्रम में क्या होता है, हम कहेंगे समतापी प्रक्रम में निकाय का ताप समान रहता है, जिस कारण आंतरिक ऊर्जा में कोई वृद्धि आंतरिक ऊर्जा में कोई वृद्धि नहीं होती है। आंतरिक ऊर्जा में कोई वृद्धि नहीं होती है। जब आंतरिक ऊर्जा में कोई वृद्धि नहीं होगी तब ऊष्मागतिकी के प्रथम ऊष्मागतिकी लिखना। अब Q बराबर जो है ना वो डेल्टा U प्लस W है। अब W की जगह P इंटू डी भी आ जाएगा। अब चूंकि आंतरिक ऊर्जा में तो कोई वृद्धि हो नहीं रही है, जब नहीं हो रही है तो जो भी कार्य है ना वो P इंटू डी बी या Q बराबर W। चाहो तो तुम ऐसे लिख सकते हो जैसे W। तो क्या पता चला इससे? पता यह चला कि जो हमारी ऊष्मा है समतापी प्रक्रम में जो ऊष्मा है वो सारी की सारी कार्य करने में खर्च हो जा रही है, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा तो उसमें बदल ही नहीं रही। जब आंतरिक ऊर्जा नहीं बदल रही तो सारी की सारी ऊर्जा कार्य करने में व्यय होती है। तो हम कहेंगे अतः समतापी प्रक्रम में निकाय को दी गई ऊष्मा निकाय द्वारा कृत कार्य में व्यय हो जाती है। ये पहला प्रक्रम था। अब दूसरा लिख देंगे। हाँ, समदाबी प्रक्रम। एक करके सारे प्रक्रम करेंगे। अब चोरी कर ली।
किस चीज़ की? कहाँ पे चुरा ली? समदाबी प्रक्रम में लिखने में देखो उधर, समदाबी प्रक्रम में हाँ अब इधर देख लो, समुदाय प्रक्रम में दाब नियत रहता है, इसलिए उस वक्त के प्रथम नियम से Q बराबर डेल्टा U प्लस P इंटू डेल्टा V। अब P नियत रहता है, कोई फर्क पड़ना है नहीं, तो Q बराबर डेल्टा U, हाँ ये डेल्टा होता तो 0 होता, अब ये W का W हो गया। हम कहेंगे इस प्रकार समदाबी प्रक्रम में कृत कार्य समदाबी प्रक्रम में कृत कार्य, रोको यार क्या लिखा है। इस प्रकार समदाबी प्रक्रम में निकाय को दी गई ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि तथा कृत कार्य में व्यय हो जाती है। ये तो क्या तुम्हारे पास समदाबी का, समदाबी का। अब बात आती है हाँ डेल्टा बी, डेल्टा यू है, अभी तो कहीं है ही नहीं। हाँ जी करेंगे, नहीं बाकी कल होगा, अभी होगा। देखो इधर सम आयतनिक प्रक्रम में हम लिख रहे हैं, देखो अब सम आयतनिक प्रक्रम में क्या होगा, हेडिंग है सम आयतनिक, आयतनिक करना है यार, सम आयतनिक प्रक्रम। अब सम आयतनिक प्रक्रम में हम कहेंगे इस प्रक्रम में आयतन नियत रहता है, अर्थात डेल्टा बी बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। बी नियत होगा लेकिन डेल्टा बी बराबर 0 होगा, तब ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से और ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से ये होगा Q बराबर U है, B कहीं नहीं है यहाँ, तो B होगा तो इसमें होगा, यहाँ कहीं नहीं है। ये तो B है, तो ये तो U है ही। अरे तुम्हें बी ये W बराबर फॉर्मूला बता, बिल्कुल ही रटते हुए चल रहे हो क्या, पीछे का ना पता चले। W बराबर हमने इतने फॉर्मूले लिखवा दिए, समाकलन कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं, पीछे आर्टिकल निकाल रहे हैं। W बराबर P इंटू V, P इंटू U कहाँ से आ जाएगा वो?
अरे तो जब मुझसे पूछोगे ना यू है तो मन के हाँ यू है भी तो साथ में। तो समायतनिक परिक्रम में देखो इधर, समायतनिक परिक्रम में बी का मान तो हो गया 0। जैसे हम बी का मान 0 लगाएंगे यहाँ बी का मान 0 लगाएंगे, या तुम लोग ना पहला फॉर्मूला लिख लो वरना कहोगे कि ये कहाँ से आ गई। यहाँ अब यहाँ लगा देंगे P इंटू 0, तो ये सब 0 हो जाएगा। तो समायतनिक परिक्रम में निकाय को दी गई ऊष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में व्यय हो जाती है, कार्य तो वो करता नहीं है। तो अलग अलग प्रक्रमों के लिए ऊष्मा गति का नियम अलग अलग चल रहा है। नॉर्मली क्या था कि दी गई ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में और किए गए कार्य करने में व्यय होती है, लेकिन अलग अलग प्रक्रमों में कभी कार्य करने में व्यय हो रही है, कभी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि में व्यय हो रही है। इसमें यह है, तो हम कहेंगे इस प्रकार, इस प्रकार, यहाँ तक आ जाओ, मैं तब लिखते हैं। अरे नहीं, आने दो, हो गया सबका, साथ साथ उतारे, साथ नहीं उतारे। लेंगे इस प्रकार सम आयतनिक परिक्रम में, इस प्रकार सम आयतनिक परिक्रम में, सम आयतनिक परिक्रम में निकाय को दी गई ऊष्मा, निकाय को दी गई ऊष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा में, इस प्रकार ऊष्मा गतिकी प्रक्रम में निकाय को दी गई ऊष्मा, ना बोला चलो, दी गई ऊष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा में, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में व्यय होती है, उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में व्यय होती है, उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में व्यय होती है, उसके आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में व्यय होती है। करेंगे इसके बाद डालेंगे रुद्रोष प्रक्रम, रुद्रोष प्रक्रम, एक दूसरे के ऊपर रखना, ऊर्जा में वृद्धि करने में व्यय होती है। हाँ जी, इसमें लेंगे, देखो होता क्या है कि कहता रुद्रोष प्रक्रम लिख रहे हैं ना, अब रुद्रोष प्रक्रम में तुम्हें पता है कि क्या चीज नियत रहती है, किस चीज का आदान प्रदान नहीं होता है, अरे क्यू का, क्यू अंदर बाहर कहीं नहीं जा सकते इसमें, तो क्यू बराबर 0 होता है, जब क्यू बराबर 0 होता है तो इसलिए ऊष्मा गतिकी के, ऊष्मा कहीं अंदर बाहर नहीं आ जा सकती, तो ऊष्मा गति के प्रथम नियम से, और प्रथम नियम देखो क्या हो जाएगा, क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस
पी इंटू बी ना लिख के तुम इसे ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा यू प्लस डब्लू। अब चूंकि क्यू तो जीरो है तो जीरो बराबर डेल्टा यू प्लस डब्लू, इसे इधर ले आएंगे, डेल्टा यू बराबर माइनस डब्लू। डब्लू माइनस में चला गया इधर, पहले इधर गया फिर बाद में इधर हो गया। सही ऐसा भी होता है, प्राइमरी में पढ़ी हो शायद तुम। चलो तो ये है डब्लू पहले इधर आया फिर बाद में घुमा के लिख दिया सर। अब हम कहेंगे इस प्रकार रुद्रोस प्रक्रम में, अरे इस प्रकार रुद्रोस प्रक्रम में किरत का कहाँ गए, रुद्रोस प्रक्रम में निकाय की आंतरिक ऊर्जा, निकाय की आंतरिक ऊर्जा निकाय पर कार्य करने में व्यय होती है, इधर लिख देंगे। और क्या रुद्रोस प्रक्रम, हम कहेंगे इस प्रक्रम में निकाय की ऊष्मा नियत रहती है, अर्थात तो उतार देंगे यहाँ तक उतारो, हाँ उतारो। क्या हो गया, दो लाइनें एक्स्ट्रा लिख दो, क्यों? अच्छा तुम तो कहते साथ साथ उतारे हैं। चलो जी, अब यहाँ तो मिटा भी दे, मैं वहाँ थोड़ा ना मिट जाएगा, वहाँ तो लिखा गया तो लिखा गया मतलब। अच्छा पहले उतारने वालों के लिए ये बहुत बढ़िया।